हम्म, ठीक है, करते हैं पहला वाला प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हो गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सिंपल प्रॉब्लम है। अब जैसे इसमें अगर चर्चा करें तो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन अगर करने बैठेंगे तो देखते हैं क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन में अगर बात करते हैं तो ये सीरीज किस तरीके का लिखा हुआ है, क्या सबको दिख रहा है क्या, ऊपर में 1 3 5 ऐसे करके चल रहा है, तो 1 3 5 ऐसे करके चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या लिखा है, ऑड नंबर का जनरल एक्सप्रेशन है ये, हाँ कि ना, बोलिए सभी लोग। तो ऑड नंबर का जनरल एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे मतलब जो भी लिखना हो वैसे, मतलब दोनों तरीके से लिख सकते हैं, है कि नहीं। एन इक्वल टू अगर मान लीजिए हमें जीरो से स्टार्ट करना है तो 2n+1 लिख देंगे, है कि नहीं। 2n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ पे n इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से सीरीज लिख सकते हैं, यही सीरीज लिखा हुआ है। अब इस सीरीज में अगर ध्यान से देखें, बांट ले अगर अलग अलग करके, तो 2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ, एक तो आएगा n/n फैक्टोरियल आएगा, आएगा कि नहीं, और ये n इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी चलेगा, और ये प्लस दिस इज समेसन ऑफ 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। तो ये समेसन ऑफ n/n फैक्टोरियल का जो वैल्यू है, ये n/n फैक्टोरियल का वैल्यू बोला था डायरेक्टली याद रखने, ई होता है ये, है ना। हाँ, रिजल्ट्स याद रखने, रिजल्ट्स याद होगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे। 2e हो जाएगा, और समेसन ये भी n इक्वल टू जीरो से लेके इन्फिनिटी, ये भी e हो जाएगा। तो इसका मतलब 2e और e मिलके कितना हो गया, 3 हो गया। सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का 2 लाइन का था, रिजल्ट्स लेकिन याद है तो जल्दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिख रहा है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिख रहा हो तो वेल एंड गुड। मैं बस इसमें थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि जैसे ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा हो ना, m-n/m+n, सब में वही चीज़ है, तो उसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लीजिए x, लेट m-n अपॉन में m+n डिवाइड, इसको x मान लेते हैं, है कि नहीं। तो जैसे इसको x मानेंगे तो काम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा क्या, ये हमें दिखाई देगा x प्लस में क्या दिखाई देगा, ये x³/3 दिखाई देगा, और प्लस में क्या दिखाई देगा, x⁵ 5/5 दिखाई देगा, फिर ऐसे ये इन्फाइनाइट तक चलेगा। ऐसा किस में दिखाई देता था, अब आके आगे खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्या इस दोनों सीरीज से क्या समझ में आ रहा है, बताया था, इससे रिजल्ट निकाल के मैंने समझाया था, कुछ भी याद नहीं है। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं एक रिजल्ट आता है, माइनस करते हैं तो अलग रिजल्ट आता है, याद है कि भूल गए सबके सब। हाँ, तो ऑड वाला जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स अगर करते हैं यहीं पे, तो ये चीज़ हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स में आ जाता है यहाँ पे, याद करिए। तो 2 टाइम्स में x प्लस ऑफ x³ आता था, फिर x⁵ 5/5 आता था कि नहीं, और ऐसे ये इन्फाइनाइट तक जा रहा था। इस 2 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल बी 1/2 टाइम्स में क्या आएगा, ये log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। और बाकी इधर जो एक्सप्रेशन है ये x प्लस x³/3 रह जाएगा, प्लस x⁵ 5/5 रह जाएगा। तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए था, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ क्या हो जाएगा, वही चीज़ है एक्सप्रेशन से, 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। वैल्यू रख के बताइए एटलीस्ट आंसर क्या आएगा सभी लोग, इतना तो डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे देवता लोग, तो सही बात है ना, यहाँ पे आंसर आ गया ना। ये क्वेश्चन बहुत टफ है क्या, ये बस देखने में टफ बनाया गया है, क्वेश्चन टफ नहीं आते एग्जाम में। हाँ कभी कभी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैं उसको लिए भी मना नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या है, सिंपल ही आते हैं। और टफ आएगा तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे हम, अगर टाइम लग रहा हो, नहीं एग्जाम में क्लिक कर रहा हो तो। भाई ऐसा थोड़े कि सारे क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये चीज़ दिमाग से पहली बात निकाल देना है। यहाँ से m+n m-n, n से -n कट जाएगा तो ऊपर में 2m आएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 log ऑफ m/n आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका सही हो जाएगा। कोई समस्या है क्या किसी को, नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भैया, इसका आंसर क्या था, ए था। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोग अटैम्प्ट करेंगे, देखेंगे नहीं यार सॉल्यूशन वॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगा के करिए, वही काम आएगा एग्जाम में, क्योंकि देख रहे नया नया क्वेश्चन सब आ रहा सारा।
लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपांसन क्या आता है? ये एक्सपांसन जो किए थे बताइए बताइए। माइनस टाइम्स में एक्स बाई क्या था 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 है कि नहीं। ये एक्स की पावर 3/3 एक्स की पावर 4/4 है ना। इस तरीके से आता है, ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं सारे प्लस में, इसीलिए हम ये वाला बात कर रहे हैं। माइनस तो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे हम, आगे पीछे करके माइनस का एडजस्टमेंट हो सकता है, तो इसलिए। तो अब यहाँ पे जो एक चीज़ हमें दिख रहा था, ये सब में ऊपर में 1 1 1 इस तरीके का टर्म था। तो इसको अगर 1/2 को 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं क्या? देखिए यहाँ पे ध्यान से सभी लोग, अब यहाँ से आइडिया लगेगा सबको। एक्स स्क्वायर 2/3 को 1 माइनस 2/3 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/3 है कि नहीं। ये एक्स क्यूब, और फिर अगला टर्म में क्या लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 1/4 है ना, 1 माइनस ऑफ 1/4 इस तरीके से। तो 1 माइनस ऑफ 1/4 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसी प्रकार से ये सीरीज चलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब है ना। अब यहाँ से सारे 1 1 वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 ऐसे चलता जाएगा। दिस इज इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन जाएगा एक। अब फिर नेक्स्ट जो अगला टर्म में है वो माइनस को हम बाहर रख लेंगे। तो जैसे माइनस बाहर रखेंगे तो ये क्या बनने वाला है, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में फिर एक्स की पावर 4/4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से चलते जा रहा है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। ये इस जीपी सीरीज का सम तो हमें निकालने आता है। और ये जो है ना चीज़ है, ये इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। जो लॉगरिथमिक सीरीज का एक्सपांसन अभी हमने लिखा है, इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है कि नहीं। ये लोग इतना लेट लतीफ़ कैसे आ रहा है, इसमें फिट बैठ रहा है। लेकिन एक टर्म का कमी है यहाँ पे, सबको दिख रहा है क्या? कौन से टर्म का कमी है? ये जो टर्म है ना, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे। अरे समझ में आ रहा कुछ भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया आगे बढ़ें। ठीक है, अगला टर्म नेक्स्ट अब लिखते हैं इसको। तो इसका सम का सीरीज लिखते हैं, a/1 माइनस आर होगा इनफाइनाइट जीपी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स कॉमन रेशियो। फिर यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो माइनस टाइम्स में ये जो सीरीज है इसको हम पूरा कर देते हैं, एक्स का एडिशन कर देते हैं, और बाकी जो टर्म है एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 और ऐसे चलेगा, और एक्स की पावर 4/4, और इसी का जो एडिशन एक्स्ट्रा किया है उसका सब्सट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, तभी ये सीरीज बैलेंस रहेगा ना, नहीं तो ये सीरीज बैलेंस नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर दिया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो अब तो कहानी ख़त्म हो चुका है इस प्रॉब्लम का। एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स, और ये माइनस टाइम्स में, अब ये जो माइनस क्या है, सीरीज़ का वैल्यू लिख देते हैं अब। अरे लिख दे वैल्यू, हाँ वैल्यू लिख देना चाहिए ना अभी सीरीज़ का हमें, तो कोई दिक्कत नहीं। माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो ये माइनस और ये प्लस हो जाता, ये अलग हो जाता है, इसका दुनिया ख़त्म। तो अब ये जो सीरीज़ है डायरेक्टली क्या, इसके एक्सपांसन से देखिए, इसके एक्सपांसन से लॉग ऑफ क्या है 1 माइनस एक्स है ये, तो ये चीज़ हो जाएगा प्लस, दिस इज़ लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स, और प्लस में एक्स आएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो टर्म है इसको हम मर्ज कर लेते हैं इसके साथ, क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके से है नहीं। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम अगर लेंगे तो प्लस में एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स, प्लस में क्या आएगा, दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो आंसर आएगा ये एक्स बाई 1 माइनस ऑफ एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा। सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कल जो जितना थ्योरी बताया था बस उसी का यूज हो रहा है, आगे पीछे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा है, किस प्रॉब्लम में थोड़ा सा बस आगे पीछे करना है चीज़ों को, करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। सीरीज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टाइप का चीज़ है, ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज। लेकिन क्वेश्चन इसके आते हैं हर एग्ज़ाम में, हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। टीजीटी में भी आता है, पीजीटी में भी आता है। ये देखिए टीजीटी में ये जो प्रॉब्लम आया 2010 में आया, ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, तो सब लोग इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये होगा अपना, इसको सभी लोग अटेम्प्ट करिए कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले टीएन nth टर्म के बारे में हम बात करते हैं। इसका nth टर्म क्या है, तो यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे क्या है, ये 1 है, हाँ कि नहीं, दिख रहा है सबको, हेलो, हाँ, और
हाँ, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो इसका मतलब ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है। तो ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है तो ऑड नंबर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बताया था ना हमने। तो यह क्या हो जाएगा 1 में दिस इज 2n माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि n का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो पहला टर्म मिलेगा, मतलब 1 मिल जाएगा, 2 पे 3 मिलेगा, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि अब लगातार टर्म है मल्टीप्लिकेशन में। देखिए तो 2n माइनस 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2n आएगा, फिर इसमें फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें अगर समेसन ऑफ कैसे लेंगे हम, क्यों लेंगे, वो है ही नहीं सीक्वेंस, कहाँ 1 2। तो अरे अगले में आएगा क्या, अगर हम ये चीज़ लिखते हैं, अगर मान लीजिए हम ये चीज़ लिखते हैं 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 लिखते हैं, तो क्या ये अगले में आएगा क्या। n का वैल्यू जब 2 डालेंगे यहाँ पे, चाहे 3 डालेंगे, तो n का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो क्या सेकेंड टर्म सेटिस्फाई कर रहा है इसको, चेक इट आउट। n का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 हो जाएगा ना, ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि ये चीज़ यही आंसर दिया हुआ है घटना चक्र के अंदर। इस यही कैसे लिख देंगे, कुछ भी करके नहीं लिख सकते हैं, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ पे, पहले बता दो। हाँ चलिए, अब इसमें अगर बात करते हैं, ये n का वैल्यू कहाँ से, ये डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी है, ये n का वैल्यू इन्फिनिटी, ये कहाँ से कहाँ चलेगा, ये n का वैल्यू 1 से, एक पेन क्यों नहीं चल रहा, एक सेकेंड, अच्छा ये रबर सिलेक्टेड था, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी चलेगा, सही है। अब एक्चुअली ये जो टर्म है ना, अब ये जो आया है अपने पास निकल के ये, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे हाँ ब्रेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, ब्रेक करने के लिए ना, पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट सब लोग सुने हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह अभी इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, वैसे इंटीग्रेशन में काम आए, और भी कई जगह काम आते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है जब 1 में दिस इज 2n माइनस 1 लिखा है, और इनटू में 2n लिखा है, और इनटू में 2n माइनस 1 लिखा है कि नहीं, इक्वल टू में a अपॉन में होता है 2n माइनस 1 प्लस में b अपॉन में दिस इज 2n, और c अपॉन में क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। जब एक्चुअली यहाँ पे लीनियर फैक्टर हो ना, इंटीग्रेशन में भी ये सब काम आएगा, टेक्निक समझ लीजिए, टेक्निक सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये चीज़ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू दिस इज a टाइम्स में क्या आएगा 2n, ABC का वैल्यू अब निकालना है, 2n इंटू क्या हो जाएगा दिस इज 2n प्लस ऑफ 1, फिर प्लस में b टाइम्स में 2n से 2n कट जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू दिस इज 2n प्लस ऑफ 1, प्लस ऑफ c टाइम्स में, ये क्या हो रहा है, इनका नेटवर्क का ही इशू रहता है हमेशा। हाँ, ये c टाइम्स में हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू क्या आएगा 2n आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे जब वैल्यू निकालना होता है हमें ABC का, तो हम क्या करते हैं ना, ये जो फैक्टर्स है, जैसे यहाँ से अगर जी इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा n इक्वल टू 1/2, जीरो करेंगे तो जीरो आएगा n इक्वल टू, और यहाँ से क्या आएगा n इक्वल टू माइनस 1/2। तो हम 3 वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पे, है ना। ये लेनोवो टैब कौन है, ये E8, एक सेकेंड भाई, कौन है, कोई नया व्यक्ति ज्वाइन किया, अच्छा तो देखते हैं। अब यहाँ से n इक्वल टू अगर इसमें जीरो रखते हैं, n इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरफ क्या बनेगा जीरो, और ये माइनस, तो ये माइनस ऑफ b हो जाएगा, तो यहाँ से b का वैल्यू माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, सही बात है। और सिमिलरली अगर बात करें, जैसे n का वैल्यू जीरो रखा है हमने, तो एक वैल्यू आया, फिर नेक्स्ट n का वैल्यू हम रखेंगे 1/2, तो n का वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो ये क्या आएगा निकल के, सबको दिख रहा है क्या, n का वैल्यू जब ये माइनस 1/2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, इधर तो हमेशा क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो 1 इक्वल टू इस तरफ क्या बन जाएगा, ये इधर देखना है, इधर देखना है, a टाइम्स में क्या आएगा ये 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दिस इज 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, बाकी सब जीरो में जाएगा, तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो a का वैल्यू 1/2 आ गया, सही है। फिर नेक्स्ट अगर n का वैल्यू माइनस ऑफ 1/2 रखेंगे
तो क्या आएगा, इस तरफ आएगा 1, 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1/2 पे ये 0 आएगा। समझ में आ रहा है, ये 0 आ जाएगा और ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये टर्म बचेगा यहाँ से, है ना। तो c वाला यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 पे क्या आएगा, दिस इज, देखिए देखिए यहाँ पे -2 बचेगा, -2 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज -1। तो यहाँ से वैल्यू c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया, है ना। c इक्वल टू +1/2 आ जाए, तो यहाँ से a b c का वैल्यू आ गया ना ये। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है ना, दिस विल सिंप्लीफाई इनटू व्हाट, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, a का वैल्यू रख देंगे तो 1/2, 1 अपॉन में दिस इज 2n - 1, और फिर b का वैल्यू कितना था, -1, -1/2n आएगा, और फिर प्लस c का वैल्यू है 1/2 टाइम्स में दिस इज 2n + 1 आ जाएगा। सही बात है क्या। अब ये इस तरीके का पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ना, अब इसमें एक्चुअली इसका समेशन लगेगा, हमें इसी का समेशन निकालना था। तो समेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी चलेगा इस कंप्लीट एक्सप्रेशन का, है कि नहीं। अब इसमें एक और बात बता दे, ये जो टर्म है ना, ये टर्म इसको समझिए। अब लॉग का इसको भी अगर हम बांट दे दो पार्ट में, जैसे प्लस जैसे 1/2 1/2 करके अगर दो वाला पार्ट में बांट दे तो उसका देखिए फ़ायदा होगा। ये n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और 1/2 में बाहर रख लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे करके लिख लेता हूँ थोड़ा सा, दिस इज़ 1/2, और ये हो जाए 1/2n माइनस ऑफ 1/2n, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो 1/2 और ये समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और 1/2n + 1 माइनस ऑफ 1/2n। ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा कई लोग को, तो हमें ऐसा लग रहा है। ये चीज़ देखिए, ये जो टर्म था ना, ये इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया है। यहाँ पे इधर देखिए, यहाँ पे ये मान लेते हैं x, ये -1/2 इंटू 1/2n, -1/2 इंटू 1/2n। तो जब दोनों मर्ज होगा तो इसी के बराबर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया है, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। अभी ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे भी लॉजिक है, वो लॉजिक अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया गया है। क्योंकि जब फॉर्मेट बनेगा, जब हम वैल्यू डालना चालू करेंगे, इसमें n का वैल्यू 1 से रखना चालू करेंगे, तो ये जो सीरीज है ये क्या बनना चालू हो जाएगा। उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए सभी लोग, तो क्या बनना चालू हो जाएगा। देखिए पहला n का वैल्यू 1 से अगर रखना चालू करेंगे तो, और जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। फिर प्लस, सब लोग देखिए ध्यान से देखिए, फिर n का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखिए, n का वैल्यू 2 पे 3, 1/3 माइनस 1/4, तो 1/3 माइनस ऑफ 1/4, ऐसे करके ये सीरीज चलता जाएगा, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट में 1/2, और इसमें जब n का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस ऑफ क्या होगा, 1/3 माइनस में देखिए यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। सही बात है। फिर n का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आएगा, n का वैल्यू 2 पे 1 हाँ तो अच्छा एक सेकेंड, अच्छा ये 1/2, n का वैल्यू 1 डाले है ना, सही बात। तो ये नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें क्या आएगा, 2 डालेंगे तो 1/5, 5 माइनस में क्या है 1/4 आएगा, ऐसे बनेगा और ऐसे चलता जाएगा। अब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, हो गया क्वेश्चन, अब यहीं पे ख़त्म हो जाए। ऐसा अब लग रहा होगा कि सर ऐसा सीरीज तो हमने देखा ही नहीं। अरे कुछ नहीं है ये। जैसे अगर बात करें तो याद करिए, log ऑफ 1 + x का एक्सपांसन क्या होता था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं फिर से एक बार समझने के लिए। x माइनस क्या होता था, x²/2 प्लस में x³/3 माइनस में x⁴/4 और ये प्लस में x⁵/5, है कि नहीं। ये इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 डालते हैं, ध्यान रखिए इस पर, जब हम x का वैल्यू 1 डालेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, ये log 2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं, log 2। और इधर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही 1/5। अब यहाँ पे अगर क्लब कर दें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का, ऐसे करके देखिए, ये क्लबिंग कर दें तो 1/5 माइनस 1/6 ऐसे करके ये सीरीज चलेगा कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है समझ में देवता लोग। अरे हाँ कि ना, आवाज़ ही की, हाँ हाँ। तो इस तरीके से चलेंगे ना। अब यहाँ पे ये जो सीरीज है ये क्या है, log 2 नहीं लिखा है, log 2 लिखा है कि नहीं, देखिए सभी लोग ध्यान से वहाँ पे।
हाँ, तो बस एक्सप्रेशन ऐसे ही उल्टे सीधे लिखे रहते हैं, उसको थोड़ा सा बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है। 1/2 दिस इज log ऑफ 2 हो जाएगा, दिस इज log ऑफ 2 आएगा, है कि नहीं। तो दिस इज 1/2। अब इसको ऑब्जर्व करिए, ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको कैसे फाइंड करेंगे। ये 1/3 माइनस ऑफ 1/2। तो हम बोल रहे हैं ये जो सीरीज है बस इसी का क्लबिंग चेंज हो गया। अब हम जैसे यहाँ पे एक बार, हाँ, जैसे 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 अब माइनस 1/4 प्लस ऑफ 1/5, क्लबिंग चेंज हो जाएगा बस। अब देखिए यहाँ पे, अब क्लब किसका किसका है, इसका और इसका। 1/3 माइनस 1/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1/5 माइनस 1/4 ये क्लब हो रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इधर अकेला जो 1 है, 1 अकेला रहेगा इधर कहीं पे साइड में रहेगा पड़ा हुआ, लेकिन हमें इसका वैल्यू चाहिए इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन का। तो 1 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे इस तरफ, तो log 2 माइनस 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू है, दिस वैल्यू विल कन्वर्ट टू log ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। अब हो गया, खत्म हो गया। ये 1/2 log 2 1/2 log 2, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, दिस इज log ऑफ 2 हो गया कि नहीं। और ये माइनस में 1/2 आएगा, तो दिस विल बी द फाइनल। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या होगा ये, तो आंसर जो है, आंसर क्या आ जाएगा इसी प्रकार से अगर देखें तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए होगा। ये आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया इसका प्रॉपर तरीका। अब ये लोग कहते हैं कि सर टीजीटी में क्वेश्चन इजी आता है, ये इजी क्वेश्चन तो नहीं था भाई, है ना। हाँ, इजी क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं खुद इस क्वेश्चन को अभी देखा था कुछ देर पहले, तो हमें तो लगा कि इजी ही होगा। मैं मतलब खुद एक बार पहले सॉल्व कर रहा था तो उस हिसाब से हमें क्या लगा कि इसमें ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन के अंदर। क्योंकि देख रहे हैं मैनिपुलेशन किस हिसाब से चल रहा है। उस फॉर्मेट में जो गिवन नोन सीरीज है ना, उसमें बनाना बड़ी बात होती है। अब ऐसे कुछ भी अटपटांग टाइप से हम आगे पीछे इधर उधर इधर करते रहेंगे तो आंसर नहीं आएगा उससे। इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो कभी कभी हो जाता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इस सीरीज का क्या शॉर्टकट होगा, इनका वैल्यू रख देंगे, हम नहीं रख सकते क्योंकि हाँ 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 हाँ, कैसे करेंगे बताइए, आप लोग करिए, अगर कुछ आ जाता है तो बताइए, हमें भी बताइए, अच्छा लगेगा। हमें इस प्रकार से ये सीरीज दिखा। अगर मान लीजिए हमें बैक अगर करना हो इसी चीज़ को इस तरीके से, 1+3y कोई लिख दे सर 1 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, 3 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ऐसे 3 की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो अब ये इन्फाइनाइट तक इसका सम क्या हो जाएगा, पता नहीं सर। अब ये तो बहुत टफ हो गया, ये तो बहुत, ई की पावर 3 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। जब यार एक्स का वैल्यू 3 डालेंगे तो यही सीरीज हमें 3 की पावर ई की पावर 3 नहीं दिखाई देगा। अरे हाँ कि ना बोलिए, ई का क्यूब दिखाई देगा। तो ये, हाँ, तो ये चीज़ समझना पहले ज़रूरी है। ये चीज़ लोगों को दिखता नहीं है सीरीज के क्वेश्चन में, पहले ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है, फिर उसके बाद तो हम कर ही लेंगे सॉल्व। चलिए अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में विचार करते हैं। नॉइज़ किसी का आ रहा है, भाई नॉइज़ वाइज बंद करिए, थोड़ा सा घर परिवार से दूर बैठिए, है ना, तो सही रहेगा। अब जैसे यहाँ से अगर बात करें तो TN, इसका सॉल्यूशन अब करते हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझा, तो अब यहाँ से TN अगर लिखेंगे तो 1+3 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का क्यूब, और ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर n-1 या n तक जाएगा, वो डिसाइड करेगा ये चीज़। देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से समझिए, यहाँ से सेकेंड टर्म में तो 3 की पावर 1 तक जा रहा है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, तो nth में n-1 तक जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आएगा क्या, हाँ, तो n फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ TN। क्या ऊपर एक GP सीरीज लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है, एक GP सीरीज का सम करना जानते ए, हाँ, तो a इंटू आर की पावर n, तो r इज 3 की पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 3 माइनस 1, तो नीचे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल, हाँ कि ना बोलिए सभी लोग। अब यहाँ से TN आ गया, तो एक्चुअली हमें सीरीज चाहिए, सम चाहिए, तो समेशन इसी में तो लगाएंगे, समेशन ऑफ 3 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू n फैक्टोरियल, वेयर n वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी चलेगा, है कि नहीं, 1 से इन्फिनिटी।
अब इस सीरीज को हम बांटेंगे, अलग अलग बांट लेंगे, तो 1/2 अलग हो जाएगा और ये समेशन ऑफ 3 की पावर n बाई ये n फैक्टोरियल अलग हो जाएगा और माइनस में 1/2 टाइम्स में n फैक्टोरियल हो जाएगा अलग। ये सबको समझ में आ रहा है क्या इतना? हाँ कि ना बोलना है। यहाँ पे 1/2, अब यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। इसमें भी n का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक 1 डालेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? सर ये 3/1 फैक्टोरियल दिखाई देगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल दिखाई देगा, 3 का क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल दिखाई देगा। सही बात है, अप टू इन्फिनिटी चलेगा। माइनस ऑफ 1/2, 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1/2 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 1/3 फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं? ये इस प्रकार से चलेगा। अब यहाँ से देखिए ये 1/2, अब ये जो चीज़ है ना इसको समझना है। ये अब इसका वैल्यू अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं क्या? ऊपर वाले से देखिए, यहाँ से यहाँ क्या होगा इसका वैल्यू? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल गलती नहीं करना है, एकदम सही बताया। e की पावर 3 माइनस 1 माइनस ऑफ 1/2, इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो एक्सप्रेशन है, हाँ बिल्कुल सही बात है, e माइनस 1 हो जाएगा ना। हाँ e माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, देखने के 1 + 1/1 फैक्टोरियल है। यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए तो सही है ये। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा? 1/2 तो कॉमन, -1/2 + 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाए, हाँ माइनस ई कॉमन ले लेंगे तो क्या दिखाई देगा? 1/2 टाइम्स में ई इंटू ई स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस विल बी द आंसर। समझ में आया क्या सबको? अंडरस्टैंडिंग बना कि नहीं? अंडरस्टैंडिंग बनना जरूरी है। खाली प्रॉब्लम को जैसे तैसे सॉल्व कर लेना हमारा मकसद नहीं। मकसद है कि उसके अंदर छुपा हुआ कॉन्सेप्ट जो कई सारी चीज़ें अंदर समझने के लिए वो आना चाहिए, क्योंकि अब प्रॉब्लम तो बदल सकते हैं। देख रहे हैं एक भी प्रॉब्लम रिपीट नहीं कर रहा है इसमें, एक आध प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी रिपीट कर दे, सीरीज उरीज के प्रॉब्लम बहुत कम रिपीट होते हैं। तो हमें नए प्रॉब्लम के लिए रेडी रहना है। आज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगला जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, सबको दिख रहा है क्या बोर्ड पे? क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। पिछला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज होने वाला है जो अभी हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़े हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, कल रिजल्ट बताया था, उस रिजल्ट को यूज़ कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए करिए। इसका सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर में है टीएन, पहले दिमाग लगाते हैं। टीएन, व्हाट इज टीएन? टीएन क्या होगा इसका बताइए? कुछ क्लिक कर रहा है किसी को? कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, कर रहा है भैया। ये जो, हाँ ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना एक्चुअली में ये n स्क्वायर है, ऐसा लिखा हुआ है। ये ऑड नंबर का सम क्या बताया था पहले सभी लोग बताइए? 1 + 3 + 5 ऑड नंबर का n ऑड नंबर का सम क्या फॉर्मूला बताया था क्या? अरे कई बार बताया होगा हमने। इसका सम होता है n स्क्वायर होता है ये। तो ये जो सीरीज लिखा हुआ है दिस इज n² / n फैक्टोरियल लिखा है, वेर n वेरीज फ्रॉम 0 से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0/1 फैक्टोरियल, 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 पे क्या आएगा? ये 1/1 फैक्टोरियल। 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये क्या, ये सीरीज जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या सबको? तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 मिनट रख के देखते हैं ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है एक्चुअली में, वो क्या बन रहा है वो जानना ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 0 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर बाई 1 फैक्टोरियल, फिर 2 का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये तो कुछ हमको लग रहा है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है इसमें। एक चीज़ दिख रहा है क्या सबको? एक चीज़ इसमें थोड़ा सा n+1 होगा यहाँ पे, हाँ नीचे नहीं ऊपर ऊपर अगर कर दे n+1 तो तब जाके थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आएगी। ये देखिए सभी लोग, ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, नीचे n+1 कर दे तो भी बन सकता है। 1 मिनट नीचे कर दे क्या? या एक चीज़ एक काम और कर सकते हैं इसमें, एक काम हम कर सकते हैं, जैसे इस 1 को छोड़ नहीं सकते हैं, तो 1 करने से ये जो वैल्यू है ना, ये देखिए अब रखेंगे n का वैल्यू 0, देखिए अब आएगा ये 0 बाई क्या आएगा? ये 0/1 फैक्टोरियल, फिर n का वैल्यू जब 1 डालेंगे तो 1/2 फैक्टोरियल, n का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाई क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं?
अब ये आ रहा है, सही है, मतलब बिल्कुल सही है। अब 9 बाई ये आएगा क्या, 4 फैक्टोरियल, इस तरीके का ये सीरीज आएगा, है ना। अब एक्चुअली इसको अगर डील करना है हमें, मान लीजिए इस प्रॉब्लम को अगर डील करना है तो कैसे डील करेंगे, इस चीज़ को समझिए यहाँ पे पहली बात। तो यहाँ पे अब ये जो पहले एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने के बारे में विचार बनाएं तो कैसे ये सिंप्लीफाई होगा, हाउ। तो ये हो जाए समेशन एन इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ऊपर में जो एन स्क्वायर है तो ये एन स्क्वायर को -1 + 1 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, सभी लोग देखिएगा ध्यान से। एन स्क्वायर -1 + 1 डिवाइडेड बाई एन + 1 फैक्टोरियल, इस तरीके से कर सकते हैं क्या। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ऊपर नीचे कुछ कुछ टर्म कैंसिल होंगे और थोड़ा सा ये एक्सप्रेशन जो है ये अपने आप में सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये जो बन जाएगा दिस विल बी, ये n+1 फैक्टराइज कर लेते हैं इंटू n-1 डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल, सही बात है क्या। अब फिर अब यहाँ पे जो बन रहा है फिर प्लस में दिस इज क्या आएगा 1 में n+1 फैक्टोरियल, सही है ना। ये देखते रहिएगा इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ये n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, ऐसे करके हमने बांट दिया। अब यहाँ पे ये जो n+1 है, n+1 इसमें से अगर निकाल ले तो ये सीरीज क्या दिखाई देगा, ऊपर में n-1 में क्या आ जाएगा, नीचे देखिए सभी लोग, तो ये हो जाएगा ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो ये n फैक्टोरियल, अब यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ किस तरीके से चलेगा आगे, ये n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी और प्लस यहाँ पे समेशन, ये n इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, इस तरीके का ये सीरीज बन रहा है पूरा का पूरा, है ना, n+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे अगर इस सीरीज का सम निकालने के बारे में अगर विचार बनाएं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ से देखिए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। हाँ, इस सीरीज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, यहाँ पे सभी लोग बताएंगे एन का वैल्यू 0, तो -1 में 0 फैक्टोरियल 1 आएगा। जब एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, दिस इज 1 फैक्टोरियल आएगा। नहीं, एन का वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा, 0/1 फैक्टोरियल हो जाएगा, सही है। फिर एन का वैल्यू जब 2 डालेंगे तो 1 में 1 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही चलेगा, है कि नहीं। फिर एन का वैल्यू 3 पे ऐसे इस तरीके से सीरीज चलेगा, 2 बाई क्या हो जाएगा, एक मिनट, एन का वैल्यू 2 पे, एन का वैल्यू 2 पे 1/2 फैक्टोरियल, सही है। ये एन का वैल्यू 3 पे 2/3 फैक्टोरियल, ऐसे करके चलेगा, है ना। ये सीरीज अलग चलेगा, ऐसे करके चलता जाएगा। और ये जो सीरीज है एन का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल और ऐसे ही 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा, है ना। अब ये सीरीज का अलग वैल्यू निकलेगा और इसका अलग वैल्यू निकालेंगे, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल के रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इस सीरीज का वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं। अब इसके लिए अगर हम क्या करेंगे, e की पावर x को अगर देखें तो e की पावर x इक्वल टू क्या होता था, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस में x² 2 फैक्टोरियल और प्लस में x² 3 फैक्टोरियल, यही इसका एक्सपांसन होता है ना, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलेगा। अब जैसे यहाँ से अगर बात करें, ये -1 तो अलग ही रहेगा, -1 को हम अभी छोड़ दे रहे हैं। तो बाकी के लिए अगर बात करें, जैसे यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल है और बाकी के नीचे गए 2 के, यहाँ पे अगर देखें ये 2/3 फैक्टोरियल आ गया है, ये 2/3 फैक्टोरियल कैसे आएगा, इस पर विचार, सब लोग सुन पा रहे हैं। हाँ, इसमें किसी को कहीं किसी स्टेप में डाउट है जितना हमने किया है। हाँ डाउट, हाँ और कुछ, तो एग्जाम में अब वही चीज़ है, थोड़ा सा कभी कभी देख रहे हैं आगे ऊपर, देखिए ऊपर ये वाला जो प्रॉब्लम, हाँ इसमें भी था, तो सीरीज के थोड़ा सा प्रॉब्लम ऐसे ही अब इसके आ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट भी इसका नहीं है अवेलेबल। हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, n² + 1 फैक्टोरियल है, n+1 फैक्टोरियल है। क्यों हो जाएगा, वही चीज़ तो नहीं होगा, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे ये जो ये एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला अपने को, इसको हटा देना, इससे कंफ्यूज फालतू नहीं होना है।
तो यहाँ से जो मैं कह रहा हूँ ना, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये एक्चुअली गलत है, ये एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल लिखना गलत नहीं होगा। अभी अभी हमने शुरुआत में तो यही लिखा था, कोई बोला भी था कि सर एन स्क्वायर बाई एन फैक्टोरियल है, तो फिर मैंने इसको वेरीफाई किया था जीरो से लेके इन्फिनिटी पे। तो जब हम एन का वैल्यू जीरो रखेंगे इसमें, तो एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल। अब वन रखेंगे तो वन बाई वन फैक्टोरियल, और टू रखेंगे तो टू का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, 4 आएगा। तो 4/2 फैक्टोरियल, तो 4/2 फैक्टोरियल के ऊपर में 4 नहीं ना है। यहाँ पे देखिए 2 फैक्टोरियल के ऊपर में क्या है बताइए, 1 है कि ना। तो 3 फैक्टोरियल के ऊपर में 4 है ना, तो इसलिए ये जो टीएन है, ये जो लिखना ये गलत हो जाएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है सॉल्यूशन बुक में, गलत लिखा हुआ है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इधर उधर में वो सब जैसे तैसे कोई वेरीफाई करने वाला तो उतना रहता नहीं है, बस कुछ भी करके इधर उधर करके भिरा देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो अगला क्वेश्चन पीजीटी 2011। अब हमें भी पुराने क्वेश्चन उठाते होते तो कहाँ से उठाएंगे, वहीं से उठाते हैं। अगर बात करें तो ये 1 बाई क्या है, 1/5। सब लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। 1/5 प्लस में 1/3 और 1/5 का ये स्क्वायर है, ऐसे चल रहा है, ऐसे इस प्रकार से इसको देखना है ध्यान से। 1/5 इंटू क्या है, 1/5 का क्यूब है, नहीं क्यूब नहीं है, पावर 5 है। अच्छा, इसमें पावर 3 था, ये दिस इज पावर 3, तो ये पावर 5 है। इस प्रकार से ऐसे चल रहा है ना। अब ये इस प्रकार से ऐसे चल रहा है, तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें क्या है, ये किस सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये सब लोग ध्यान देंगे। 1/5 को अगर थोड़ी देर के लिए हम कुछ मान लेते हैं x मान लें, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने x मान लिया है। तो log 2 प्लस ऑफ दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ये x प्लस में सब लोग देखिए ध्यान से 1/3, ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। 1/5 दिस इज 1/5 की पावर 5 x की पावर 5 हो जाएगा। ये ऐसे चलेगा। तो ये किस सीरीज में दिखता है ऐसा, याद करिए। अरे हाँ, log 1 प्लस एक्स अपन में 1 माइनस एक्स, तो बस हो गया। तो ये इस तरीके से करेंगे तो ये log ऑफ 2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स अपन में 1 माइनस ऑफ एक्स। अब x का वैल्यू रख लेंगे, कितना था वैल्यू, 1/5 था ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2, दिस इज log ऑफ 2 प्लस में 2 टाइम्स 1/5 करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 6 हो जाएगा, 1/5 माइनस ऑफ 1, तो ये कितना हो जाएगा नीचे 4 हो जाएगा, log 6/4। तो ये चीज़ हो जाएगा, दिस इज log ऑफ 2 और प्लस में, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो log 3 अपॉन में log 2 हो जाएगा, तो ये log 3 माइनस log 2 हो जाएगा, उसको अलग अलग कर लेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं एक सेकेंड, ये 2 भी तो है बाहर, अच्छा 2 तो हाँ 2 के साथ ही था वो, तो ये 2 तो डिलीट हो जाएगा ना, क्योंकि 1/2 होता था ये फॉर्मूला जैसे होता था, ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे करके आ जाएगा, ये 2 का कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप का रहेगा तो कोई नहीं है, एग्जाम में तो कर ही लेंगे। अगला करिए क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सिंपल है। हाँ, ये तो ऐसे ही है, ये तो देखिए अब कभी कभी ये सब क्वेश्चन आसान दे दिया ना, ऐसा नहीं होगा कि हमेशा टफ ही देगा, वो कभी कभी टफ दे देता है, कभी कभी इजी भी दे देता है, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है ना, इसमें 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल है। तो ई की पावर एक्स अगर सीरीज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई, ये क्या है, एक सेकंड 1 प्लस एक्स बाई 1 छोड़ दिया ना, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 1, ये तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसी में देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो जब हम एक्स को हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरीके का चलेगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है ना। अब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे एक्स की जगह हम क्या रखेंगे,
जैसे हमें 1 1 चाहिए ऊपर, तो x की जगह 1 रख लेंगे तो ये सीरीज क्या बन जाएगा, e की पावर -1 इक्वल टू 1 - 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस में 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलेगा 1/4 फैक्टोरियल। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो सिर्फ इतना बचेगा। तो इसका जो वैल्यू है e की पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ठीक ठाक प्रॉब्लम, ज़्यादा लंबा नहीं है, आसान प्रॉब्लम है, कर सकते हैं। करिए सभी लोग इसको निकालिए आंसर। थोड़ा सा और कुछ नहीं है, देखिए इधर इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन हल्का सा है, ये ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ठीक ठाक प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ से अगर बात करेंगे ना, जैसे अलग अलग बांट दें, जैसे x प्लस ये x² बाई 1 + 1 बाई ऐसे है ना, जिसको ऐसे करके लिख लेंगे हम, ये x² बाई 2 फैक्टोरियल और प्लस में x² बाई 2 फैक्टोरियल बांट दे रहे हैं मतलब। फिर नेक्स्ट टर्म में भी अगर बात करेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से अगर बांट दे, देखिएगा सभी लोग, x³ अपॉन में x³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल है कि नहीं। फिर यहाँ से नेक्स्ट टर्म में अगर देखें, अब देखते हैं, गलत भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, इट में भी हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। कहाँ चला गया, हाँ। अब यहाँ से अगर देखें तो अगले वाले टर्म में क्या दिखाई देगा, अगले वाले टर्म में दिखाई देगा 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। हमें आंसर मैच नहीं कराना, हमें कॉन्सेप्चुअली देखना है कि कहीं गड़बड़ी ना हो। आंसर हो सकते हैं भाई, कई बार मिस प्रिंटिंग एरर हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ से x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, क्योंकि वेरीफाइड ये सब चीज़ें नहीं होती है। अब ऐसे करके चलेगा। अब इसमें अगर देखें ध्यान से, तो जो दो टाइप का अलग अलग सीरीज चल रहा है इसमें, है ना। तो x प्लस, जैसे यहाँ पे x प्लस में x² बाई 2 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही x³ बाई 3 फैक्टोरियल, फिर ऐसे ही नेक्स्ट अगर बात करें x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, ऐसे चल रहा है ना, इस प्रकार से। अब फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से जो बच रहा है, एक एक इसको देखिए, 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल क्या बनेगा, ये कुछ बनेगा। इसको 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल को, और 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो जैसे ही कटेगा तो ये क्या दे देगा, दिख रहा है सबको क्या, अरे नहीं दिख रहा है क्या, x³ बाई 3 आएगा नहीं, ये x² बाई 2 बचेगा यहाँ से। तो यहाँ पे x² बाई 2 प्लस में x³ बाई 3, और अगले वाले से यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से इधर से 3 फैक्टोरियल, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल, हाँ 4 × 3 फैक्टोरियल लिख देंगे, ये दोनों कट जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, x की पावर 4/4। तो इसको मैंने अलग क्यों किया है, अलग इसलिए किया है क्योंकि ये अलग टाइप का सीरीज बनाएगा ना, ये लॉग वाला है और ये एक्सपोनेंशियल वाला है, दोनों को मिक्स कर दिया है ये, और कुछ नहीं किया है, तो दोनों को मिक्स कर दिया है। तो ये जो सीरीज है इसका वैल्यू बता सकते हैं सभी लोग, e की पावर x या -1, अरे e की पावर x का हाँ e की पावर x -1 होगा, e की पावर x नहीं होगा क्योंकि 1 यहाँ पे मिसिंग है। फिर प्लस, अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अगर लिखना हो तो ये log ऑफ 1 - x का एक्सपांसन सब लोग याद करिए। और log ऑफ 1 - x का एक्सपांसन क्या था, माइनस से स्टार्ट होता है ना, ये माइनस में x/1 प्लस में x² बाई 2, सही है। देखिए कहीं गलती हो तो बताइएगा, x³ बाई 3 x की पावर 4/4, सही है, इस तरीके से चलेगा। अब ये जो -x है ना, इसको अगर हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, log ऑफ दिस इज 1 - ऑफ x, और हमें प्लस में चाहिए था ना, तो ये इधर ले आएंगे, इसको ऐसे करके लिख लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, log ऑफ 1 - x प्लस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, हाँ प्लस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इज x² बाई 2 प्लस में x³ बाई 3, ऐसे करके चलेगा ना ये। अब यहाँ से माइनस इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो इस सीरीज का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। ये जिसको हटा देता हूँ मैं, ये जो सीरीज चाहिए था वो मिल जाएगा। तो माइनस हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो ये जो माइनस ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरफ ऐसा आएगा, ये e की पावर x माइनस ऑफ log ऑफ 1 - x, और ये माइनस ऑफ x हो जाएगा। ऐसा करके आंसर कुछ दिखना चाहिए। कोई आंसर दिख रहा है क्या इसमें, हेलो, इसमें कोई भी आंसर नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मान लीजिए सही करना हो तो किसी को सही कर सकते हैं क्या,
किसी को सही करना हो जिसमें अगर मान लीजिए थोड़ा थोड़ा मैक्सिमम चीज़ें मैच कर रहा हो, ई की पावर एक्स माइनस वन, नहीं माइनस लॉग कर देते हैं, लॉग ऑफ वन माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वन। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। किसी को सही करना हो तो सी को सही कर लीजिए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देंगे, माइनस ऑफ एक्स कर देंगे तो सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो सी आंसर हो जाएगा इस केस में। मतलब थोड़ा सा उसमें करेक्शन करके आएगा, ऐसे नहीं तो टाइपिंग एरर होगा और क्या। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो रिजल्ट है, डायरेक्टली दिख रहा होगा। अच्छा यही क्वेश्चन था क्या? अभी अभी जो कुछ देर पहले करे थे, नहीं वो वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 करिए सभी लोग। ऑफ एन का क्यूब, एन क्यूब अपॉन में एन फैक्टोरियल हो जाएगा ना, ये एन क्यूब अपॉन में एन फैक्टोरियल हो जाएगा। और यहाँ से एन का वैल्यू कहाँ से कहाँ रन करेगा? जीरो से रन करा सकते हैं हम, या वन से भी रन करा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जीरो ही आ जाएगा ना पहला टर्म पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर एन का वैल्यू जीरो से रन कराएंगे तो ये हमें क्या दिखाई देगा? देखिए एक बार वेरीफाई भी कर लिया करें हम, कोई भी चीज़ अगर आए ना तो थोड़ा सा मन में सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल प्लस में वन का क्यूब, मतलब वन बाई वन फैक्टोरियल, प्लस में ये टू का क्यूब अपॉन में टू फैक्टोरियल। सही बात है कि नहीं? थ्री का क्यूब अपॉन में ये थ्री फैक्टोरियल। इस तरीके से चलेगा ये, बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि नहीं? जीरो को अगर छोड़ दे तो बाकी ये फिट बैठ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब सेम सेम आ रहा है, ये सीरीज मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जनरल टर्म भी सही लिखा गया है। तो इसका वैल्यू निकाल के बताया था कल, याद करिए सब लोग। क्या क्या इसका वैल्यू निकाला था? हेलो, अरे इसका वैल्यू निकाला 5e निकाला था ना क्यूब वाले का, और पावर 4 वाले का क्या निकाल के बताया था? याद करो सभी। 15 ही निकाला था। एन का वैल्यू जीरो से लेके इन्फिनिटी पूरा निकाल के बताया था, कैसे मल्टीप्लाई करते, कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, पूरा निकाल के बताया था। और इसको याद रखना है। हाँ तो याद रखेंगे एग्जाम में। देखिए अब आपका लक के ऊपर है, हम बता दे रहे हैं इस चीज़ में, ये आपका लक है कि एग्जाम में कितना बेटर लक होता है, कि आसान क्वेश्चन आता है कि टफ क्वेश्चन आता है। हो सकता है बहुत टुच्चा लेवल का प्रॉब्लम आ जाए, जैसे इस टाइप का डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड आ जाए। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन ईजी ही है, एक आध दो प्रॉब्लम छोड़ के थोड़ा सा जिसमें मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ज़्यादा था। कैलकुलेशन तो क्या ही होता है, मैनिपुलेशन होता है इसमें। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम देखिए, अब ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 कि ईजी है, ये सब क्वेश्चन नंबर 11 भी ईजी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ईजी ही आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमेशा टफ ही पूछ ले रहा है। तो ठीक है, तैयारी तो हम अपना पूरा ही करके चलेंगे ना। कैसा थोड़े कि यार दो क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को छोड़ो, एक दो क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ऐसे करके अगर हमारा टॉपिक छोड़ते चले तो पता चलेगा कई सारे टॉपिक ही छूट गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, चीज़ों को हमें ले कर चलना है, ठीक है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट प्रॉब्लम है, इसको कर लीजिए। अच्छा उसके नीचे भी एक प्रॉब्लम है, इसको करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 15 को सब लोग अटैम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करिए। देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है ये, एकदम बस डराने के लिए इधर उधर भटका दिया है लोगों को। भटकाने के लिए सीरीज क्या होता है, भटकाता है लोगों को ज़्यादातर। तो जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, किस तरीके से सीरीज लिखा हुआ है, पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 1/2, यहाँ देखिए, यहाँ पे सभी लोग देखिए ध्यान से। तो ये सीरीज क्या है, 1/2 है, और फिर क्या है 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 इंटू 1/2 है। फिर अगला क्या है, माइनस ऑफ 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर चल रहा है कि नहीं, इस तरीके से चल रहा है। देख समझने की बात है। अब फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/6 लिखा है। 1/6 इंटू में क्या लिखा है, 1/6 इंटू दिस इज 1/2 का क्यूब लिखा है कि नहीं। ये इस तरीके से ये सीरीज चल रहा है। फिर अगला क्या आएगा, यहाँ पे 1/8 आया होगा, ये माइनस ऑफ 1/8 आया होगा। हाँ ये इस तरीके से, मतलब ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो ठीक चलेगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे 1/3 वाले को उठा ले तो ये सीरीज क्या दिखाई देगा, ये अलग सीरीज है, इसको मैं अलग नाम देता हूँ, कुछ अलग सीरीज है। फिर अगले वाले में से अगर उठाएंगे तो दिस इज 1/2 इंटू 1/3 आएगा, सही है ना। फिर यहाँ से अगर उठाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से।
माइनस ऑफ 1/4 और इनटू में क्या आएगा 1/3 का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, इस प्रकार से चल रहा है। और यहाँ से प्लस में 1/6 इंटू क्या हो रहा है 1/3 का क्यूब आ रहा है। तो सब कुछ ऊपर नीचे सेम है, बस यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ कि ना बोलिए, इतना समझ में आ रहा हो तो दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना। अब इसको आगे कैसे वाला जो है नीचे वाला जो टर्म है दिस इज क्या आ जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस में y आ जाएगा, है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 1/2 टाइम्स में अब x का वैल्यू रख देंगे कितना 1/2 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और y की जगह 1/2 रखें तो ये क्या बनेगा log 3/2, तो log 3 माइनस log 2 लिख देते हैं। हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। 1/3 है तो log 4/3 हो जाएगा, तो इसको लिख ले तो log 4 को 2 log 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 log 2 और -3 हो जाएगा, माइनस log 3 हो जाएगा, सही है। log 4 माइनस log 3, तो जो अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होना है कर लेते हैं। log 3 तो कट गया, और जो बच गया उसके बारे में विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पे log 2 माइनस log 2, तो log 2 बचेगा, और बाहर 1/2 है तो 1/2 दिस इज log ऑफ 2 बच जाएगा, सही बात है ना। तो ये जो आंसर है ये आंसर क्या आ जाएगा 2 को 1/2 को अगर उधर देखते किस फॉर्म में आंसर दिया है, आंसर किस फॉर्मेट में, अच्छा 1/2 नहीं है, 1/2 को उधर ले जाइए तो दिख जाएगा आंसर। ये हो जाएगा log ऑफ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आंसर इस केस में आंसर सी सही हो जाएगा, है ना। आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रॉब्लम है, इसको सब लोग करिएगा घर पे, ट्राई लिख लीजिए। 2 प्रॉब्लम है, अच्छा दोनों प्रॉब्लम सब लोग नोट कर लीजिए, घर पे ट्राई करिए, कल डिस्कस कर लेंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है।